जनों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। इस कथा को आप शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, बीच में स्किप मत करें। अगर आपने कर दिया तो समझ में नहीं आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। कथा का नाम है स्नान का धार्मिक महत्व और ब्रह्म मूर्ति की महिमा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म की परंपरा में स्नान का केवल शरीर को स्वच्छ रखने का साधन नहीं है माना गया है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, शरीर मलिन यस्य तस्य बुर्दिने निर्मला, अर्थात जिस व्यक्ति का शरीर अशुद्ध है उसकी बुद्धि और आत्मा भी कभी निर्मल नहीं हो सकती। इसलिए हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य, पूजन, व्रत या जप से पहले स्नान का विधान है। स्नान से शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी निर्मल हो जाते हैं। यह मनुष्य के भीतर की तामसिक ऊर्जा को दूर करके सात्विक शक्ति का संचार करता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। सूर्योदय से लगभग 1 घंटे 36 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय प्रकृति की दृष्टि से सबसे पवित्र और शांत होता है। चारों ओर सन्नाटा, शुद्ध वायु और बढ़ी हुई प्राण शक्ति, इन सब का मनुष्य के शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनु स्मृति में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त चितोष्ठेत स्मर्तव्यो हात्म्यवान नरः, अर्थात आत्म जागृत मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना चाहिए। यह वही समय है जब भगवान विष्णु की आराधना, ध्यान, जप और स्नान का सबसे अधिक फल मिलता है। जो व्यक्ति इस समय स्नान करता है वह न केवल शरीर से शुद्ध होता है, बल्कि उसके सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सुबह के स्नान की दिव्यता। गरुड़ पुराण में कहा गया है, प्रातः काले स्नान देव मध्याह्ने मानुष्य स्मृतम, अर्थात प्रातः काल किया गया स्नान देवताओं की तरह पवित्रता प्रदान करता है, जबकि दोपहर के बाद किया गया स्नान केवल सामान्य मनुष्य की तरह माना जाता है। भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी से कहते हैं, जो प्राणी प्रातः स्नान करता है वह मेरे प्रिय जनों में गिना जाता है। स्नान को आत्मिक अनुशासन का प्रतीक माना गया है। जैसे ही व्यक्ति ठंडे जल से स्नान करता है, उसकी नींद, आलस्य और नकारात्मक विचार स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जल में देवता, औषधि और जीवन का सार निहित है। स्नान और आध्यात्मिक शक्ति क्या है? शास्त्रों के अनुसार स्नान के 3 स्तर होते हैं। नंबर 1, शारीरिक शुद्धि, शरीर से धूल, पसीना और विषैले तत्वों को दूर करना। नंबर 2, मानसिक शुद्धि, मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों और आलस्य को मिटाना। नंबर 3, आत्मिक शुद्धि, परमात्मा से जुड़ने की आंतरिक तैयारी करना। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान न केवल देह शुद्धि अपितु आत्म शुद्धि द्वारम, अर्थात स्नान केवल शरीर की स्वच्छता नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का द्वार है। जब व्यक्ति स्नान के समय भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो जल पवित्र अमृत बन जाता है। यही कारण है कि स्नान करते समय शास्त्रों में ओम पवित्राय पवित्रो वा सर्वस्था गतोयपि वा मंत्र के जाप का निर्देश दिया गया है। भगवान विष्णु की दृष्टि से सुबह का समय, भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा था, हे नारद, जो भक्त प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करके मेरा नाम लेता है, मैं स्वयं उसके द्वार पर उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहता हूँ। यह कथन दर्शाता है कि समय पर स्नान करने से भगवान की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। जो व्यक्ति देर तक सोता है और आलस्य करता है, उसके जीवन में सफलता और आनंद कम होता जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय ज्ञान, ध्यान और आत्म विकास का समय है। स्नान से जुड़ी परंपराएं। प्राचीन ऋषियों ने स्नान को 3 रूपों में विभाजित किया है। नंबर 1,
नित्य स्नान जो प्रतिदिन किया जाता है। नैमित्तिक स्नान, नैमित्तिक स्नान जो व्यक्ति विशेष अवसर या कारण से किया जाता है, जैसे त्योहार, अमावस्या आदि। नंबर 3, काम्य स्नान जो व्यक्ति मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे गंगा स्नान, तीर्थ स्नान आदि। हर प्रकार के स्नान में सबसे प्रमुख नियम है प्रातःकाल का पालन, क्योंकि प्रातःकाल की शुद्ध ऊर्जा स्नान के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। स्नान के समय जप और ध्यान का संबंध। भगवान विष्णु ने कहा, स्नान चा ध्याने योगम चा एकत्र कुरुते नरः स वै विष्णु समानो भवेत। अर्थात जो व्यक्ति स्नान करते समय भगवान का ध्यान करता है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि स्नान के बाद ध्यान, जप या पूजा करना 10 गुना अधिक फलदायक होता है। स्नान के तुरंत बाद शरीर और मन दोनों ही सात्विक हो जाते हैं। यही समय ईश्वर के ध्यान का सर्वोत्तम क्षण है। भगवान विष्णु की पूजा से जुड़ा स्नान विधान। जब कोई भक्त भगवान विष्णु की पूजा करने से पहले स्नान करता है तो उसे निम्न मंत्र से आरंभ करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में जले स्मन सिंधी कुराम। यह मंत्र जल को गंगा जल के समान पवित्र बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस जल में यह मंत्र बोला जाता है वह स्वयं विष्णु शक्ति से युक्त हो जाता है। स्नान का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार भी सुबह सुबह स्नान करने से मस्तिष्क में डोपामिन और एंडोर्फिन नामक सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं। ये हार्मोन मन को प्रसन्न रखते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। यही कारण है कि सुबह का स्नान व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और दिन भर की थकान से बचाता है। भगवान विष्णु का संदेश। सुचिता ही भक्ति का प्रथम द्वार है। भगवान विष्णु कहते हैं, सुचिता सर्वकर्मेणा मूलम यंत्र असूचि तत्र मम न वसः। अर्थात स्वच्छता ही सभी शुभ कर्मों की जड़ है। जहाँ अशुद्धता होती है वहाँ मैं निवास नहीं करता। इसलिए यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में विष्णु भक्त बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने दैनिक जीवन में स्नान की शुचिता को प्राथमिकता देनी चाहिए। निष्कर्ष। स्नान केवल जल में डुबकी लगाने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह दिव्य चेतना से जुड़ने का एक माध्यम है। भगवान विष्णु के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। और जो व्यक्ति स्नान के बाद भगवान का नाम लेता है वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस प्रकार सुबह का स्नान केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान का सबसे पहला कदम है। 8 बजे के बाद स्नान करने वाले के बारे में शास्त्रों की राय और भगवान विष्णु का कथन है। नंबर परिचय। सनातन धर्म में समय का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। हर कार्य के लिए एक निश्चित शुभ मुहूर्त होता है, चाहे वह पूजा हो, भोजन हो, सोना या स्नान। स्नान का समय भी केवल स्वच्छता के लिए नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन और देव कृपा प्राप्ति का माध्यम है। शास्त्रों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे और सूर्योदय से पहले तक लगभग 6:30 बजे तक का स्नान अत्यंत शुभ कहा गया है। लेकिन 8 बजे के बाद स्नान करना आलस्य, तामसिकता और अपवित्रता का लक्षण बताया गया है।
भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को इस विषय में कहा था, हे नारद, जो मनुष्य सूर्य के पूर्ण उदय के बाद स्नान करता है वह अपने ही पुण्य को नष्ट करता है और देवी लक्ष्मी उससे घर से विदा ले लेती हैं। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार स्नान का समय विष्णु पुराण में लिखा गया है, प्रातः काले स्नान दैव मध्याह्ने मनुष्य स्मृतम सायं स्नान तासुराच्छ निशास्नानम तु पापक्रम। अर्थातम प्रातः काल किया गया स्नान देवताओं की तरह पवित्र प्रदान करता है। दोपहर का स्नान सामान्य मनुष्य का लक्षण है। सायंकाल का स्नान राक्षसी प्रवृत्ति को बढ़ाता है और रात का स्नान महत्वपूर्ण माना गया है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वाले व्यक्ति धीरे धीरे तामसिक भगवान विष्णु की दृष्टि से देर से स्नान करने वाला व्यक्ति, भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति आलस्यवश देर से स्नान करता है वो न कि मेरे भक्तों में गिना जाता है, न ही मेरे नाम का सच्चा साधक कहलाता है। क्योंकि स्नान केवल शरीर को शुद्ध करने का साधन नहीं बल्कि यह भक्ति का प्रथम द्वार है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मंदिर में बिना स्नान के प्रवेश नहीं करता, वैसे ही बिना शुद्धि के भगवान विष्णु के स्मरण का फल अधूरा रहता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, देर से स्नान करने वाला मनुष्य पहले शुभ कर्मों के फल से वंचित रहता है। आलस्य का परिणाम भगवान विष्णु की महिमा। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने का मुख्य कारण आलस्य होता है। आलस्य को शास्त्रों में मूल पाप कहा गया है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जहाँ आलस्य और अशुद्धता है वहाँ मैं नहीं रहता, जहाँ लक्ष्मी भी नहीं टिकती। इसलिए देर से स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे भाग्य में रुकावटें आती हैं, रुकावटें असफल जाने लगता है। शास्त्रों के अनुसार 8 बजे के बाद स्नान के दोष नंबर 1, सूर्य के तेज के विपरीत कार्य। जब सूर्य पूर्ण रूप से आकाश में आ जाता है तब उसकी किरणें शरीर के जल को कमज़ोर करती हैं। उस समय जल स्नान करने पर शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा असंतुलित होती है। देवताओं की उपेक्षा। सुबह के समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति देर तक सोता है और स्नान नहीं करता तो वह दिव्य उपस्थिति को खो देता है। कर्मफल का क्षय। गरुड़ पुराण में कहा गया है, प्रातः स्नान विहीन पूर्णम नश्यति निसंशय। अर्थात जो व्यक्ति प्रातः स्नान नहीं करता उसका पूर्व जन्म का पुण्य भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। 8 बजे के बाद स्नान और लक्ष्मी का त्याग। लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा है, मैं उसी घर में निवास करती हूँ जहाँ नित्यकालीन स्नान, स्वच्छता और भगवान विष्णु का ध्यान होता है। जो व्यक्ति देर से स्नान करता है उसके घर का वातावरण दूषित होता है। ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती और आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ने लगती हैं। पद्म पुराण में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण हर दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता था। उसका जीवन साधारण था और गृहस्थी में सदैव कठिनाइयाँ रहती थीं। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं में कहा, तू जब तक सूर्य उदय के बाद स्नान करेगा तब तक तेरी। अगले दिन से प्रातः स्नान करना शुरू किया और सब कुछ उस समय में उसका जीवन समृद्ध हो गया। यह कथा दर्शाती है कि स्नान का समय केवल शरीर की पवित्रता नहीं बल्कि
भाग्य का द्वार भी है। मन और बुद्धि पर प्रभाव। देर से स्नान करने वाले व्यक्ति का मन अधिक तामसिक हो जाता है। आलस्य, क्रोध और चिड़चिड़ापन ऐसे लोगों से अधिक पाया जाता है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा जब तक नहाने के से सक्रिय नहीं होती तब तक मस्तिष्क संतुलन नहीं आता। आयुर्वेद कहता है, श्वेतः मनः प्रसादक निद्रालस्य विनाशम, अर्थात शमान मन को प्रसन्न करता है और आलस्य का नाश होता है। जो लोग देर से स्नान करते हैं उससे वंचित रहते हैं और उसका दिन नकारात्मक से भर जाता है। भगवान विष्णु का दैवीय विधान। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्राह्मण, जो प्राणी दिन के तृतीय यानी 8 बजे के बाद स्नान करता है वह देव कृपा से वंचित हो जाता है, ना मेरा फल देता है ना ही दान पुण्य। यह विधान केवल भय दिखाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को अनुसंरक्षित करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह उठकर स्नान करता है उसका दिन संयम और ऊर्जा प्रारंभ होता है। देर से स्नान करने वालों के आध्यात्मिक परिणाम मन की अशुद्धि, शरीर की ग्रंथ और पसीना में नकारात्मकता लाते हैं। ध्यान में अस्थिरता, ध्यान करने या जप करने में मन नहीं लगता। ईश्वर से दूरी, क्योंकि भगवान विष्णु शुचिता और समय पालन के प्रतीक हैं। भाग्य का हास, कार्य बिगड़ने लगे, योजनाएं असफल होती। महाभारत शांति पर्व में कहा गया है, या अस्मते कर्म कुर्वेतम साता कुल में फश्रुते। अधिक जो व्यक्ति अनु करता है वह उल्टा भर जाता है। भगवान विष्णु का उपदेश, समय ही धर्म है। समयस्य पालम धर्मं भवति, अर्थात समय का पालन करना ही सच्चे धर्म पालन है। इसलिए जो व्यक्ति 8 बजे के बाद स्नान करता है वह समय का प्रमाण करता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं काल पुरुष कहलाते हैं। जो व्यक्ति समय का अनुशासन करता है वही भगवान विष्णु का सच्चा भक्त कहलाता है। 8 बजे के बाद स्नान करना केवल दूर करता नहीं, यह आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन है। शास्त्रों के अनुसार इस समय स्नान करने वाला व्यक्ति देव कृपा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रहता है। भगवान विष्णु के अनुसार शुचिता, समय पालन और नियमता का पालन करना 3 स्तंभ हैं। जो व्यक्ति इन्हें अपनाता है उसका जीवन सौभाग्य, शांति और संतोष से मिल जाता है। और जो व्यक्ति अपने ही कर्मों से दूर होता है, चला जाता है। देर से स्नान करने के दुष्प्रचार, कर्मफल और भगवान विष्णु द्वारा फैलाए गए सब परिणाम। भूमिका। हर धर्म और संस्कृति में स्वच्छता का समय पालन को महत्वपूर्ण बताया गया है, परंतु सनातन धर्म में यह केवल बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन है। शरीर की शुद्धि और मन की स्थिरता का सबसे पहला उपाय है स्नान। लेकिन जब विशेषकर सुबह 8 बजे के बाद, तब यह शुभ से अशुभ की दिशा में बदल जाता है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, या प्रातः स्नान चा कुरुते से पापमय बंधिता बदिनी बहती, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं समय पर स्नान नहीं करता वह अपने पापों का बोझ अपने साथ होता है। आलस्य और तामसिकता का प्रभाव। देर से स्नान करने का पहला दुष्प्रभाव है आलस्य की बुद्धि। सूर्योदय के बाद जब शरीर में
कफ दोष पड़ता है, तब स्नान ना करने से मन और शरीर दोनों सुस्त हो जाते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, आलस्य ही अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति देर तक सोता है, 8 बजे के बाद उसका स्नान करता है, उसका दिन निरुत्साह से प्रारंभ होता है। यह मन से विभिन्न निष्क्रिय और कर्म से अस्थिर बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, आलस्य मत्तो यो नराः तपस्य से कृपा भवेत। अर्थात जो व्यक्ति आलस्य में डूबा रहता है, उस पर मोटी कृपा नहीं होती, देव कृपा से दूरी। भगवान विष्णु के अनुसार देवता केवल उन लोगों के घर आते हैं जो प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं और पवित्रता बनाए रखते हैं। जब कोई व्यक्ति देर से स्नान करता है तो उस दिव्य ऊर्जा से वंचित रह जाता है। यह पुराण में कहा गया है, देवी प्रातः काल चुनकर यशो चिन्मय स्थानम का जाप करते हैं, अर्थात देवता। लेकिन जो व्यक्ति अशुद्ध होता है वह उनके दर्शन से वंचित रहता है। इसलिए कहा गया है कि देर से स्नान करने वाला व्यक्ति देवरूप कृपा से चला जाता है। भाग्य और धन का प्रभाव। लक्ष्मी जी की दृष्टि से लक्ष्मी जी के स्वयं विष्णु भगवान ने से कहा, हे नाथ, मैं उसकी स्थान पर निवास करती हूँ जहाँ स्वच्छता, समय पालन और शुचिता का वास हो। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन समय पर अपने स्थान पर समय पर स्नान करता है, स्थायी रूप से रहती है। परंतु जो व्यक्ति देर से उठकर स्नान करता है, वहाँ लगभग धीरे धीरे विदा ले जाती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, आलस्य चा असुर निर्चिनरे। अर्थात जो व्यक्ति आलसी और अशुद्ध है, उसके घर में लक्ष्मी टिकती नहीं। इस कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में आर्थिक कठिनाइयाँ, व्यापार में रुकावटें और गृह कलह उत्पन्न होते हैं। मानसिक अशांति और नकारात्मकता। सुबह स्नान करने से मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन सक्रिय होते हैं, परंतु जो व्यक्ति देर से स्नान करता है, उसका शरीर दिन भर सुस्ती, पातन और अशांति से घिरा रहता है। देवों में कहा गया है, शरीर शुद्ध चेतसः सर्योदय वदादि में, अर्थात शरीर की शुद्धि से मन में स्थिरता आती है। जब व्यक्ति स्नान नहीं करता या देर से करता है तो मन तो होती ही रहती है। ऐसे व्यक्ति की बार बार चिंता, गुस्सा और असंतोष घेर लेता है। भगवान विष्णु कहते हैं, अशुद्धे चित्ते नामम ध्यानम ना मम नमस्रणम सिद्ध्यात्रि। अर्थात अशुद्ध मन में। नंबर 5 धार्मिक फल और 6 मनुस्मृति में कहा गया है, प्रातः स्नान स्मारक धर्मास्त्र सदा निर्णामम। अर्थात जो व्यक्ति सुबह स्नान करता है वही अपने धर्म और अर्थ दोनों ही की रक्षा करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस नियम की उपेक्षा करता है, उसके शुभ कर्मों का पालन घटने भगवान विष्णु ने आकार अर्थात बिना स्नान के किया गया कोई भी शुभ अशुभ फलहीन होता है। इसलिए पूजा पाठ या कोई भी व्रत स्नान के बाद, जब व्यक्ति स्नान के बाद शुद्ध मन से उसे करे। आयुर्वेद और शास्त्र
दोनों ही कहते हैं कि सुबह के समय स्नान करने से शरीर के तीनों दोष वात पित्त कफ संतुलित रहते हैं, परंतु देर से स्नान करने से यह संतुलन बिगड़ जाता है। उससे व्यक्ति को थकान, सिर दर्द और मानसिक बोझ का अनुभव होता है। चरक संहिता में कहा गया है, स्नान बलवर्धम त्वचा प्रतिष्ठेन चा, परंतु वहीं विहार यदि अनुचित समय पर लिया जाए तो यह लाभ के देने के बजाय हानि देता है। भगवान विष्णु ने कहा, सूर्योदय पर स्नान देहर दुर्बलम जलंधि, अर्थात सूर्योदय के बाद किया गया हमला शरीर को दुर्बल बनाता है। कर्म फल की हानि। जो व्यक्ति प्रतिदिन 8 बजे के बाद स्नान करता है वह धीरे धीरे खो देता है, क्योंकि उसके कर्म बिना शुद्धि के और अशुद्ध कर्म फल भगवान को स्वीकार नहीं है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति प्रतिदिन देर से स्नान करता था, फिर भी मंदिर जाकर पूजा करता था। भगवान विष्णु ने स्वप्न से पूछा, तेरा स्नान आदि अशुद्ध है क्या? क्योंकि अशुद्ध तन का आराधना मुझ पर नहीं पहुँचती। यह कथा यह सिखाती है कि स्नान केवल रिद्धि नहीं, रोती नहीं, बल्कि सीढ़ी है। घर के वातावरण पर प्रभाव। जहाँ लोग देर से स्नान करते हैं वहाँ वातावरण धीरे धीरे भारी और नकारात्मक बन जाता है। पूरे घर की पवित्र स्नान करना। सुमनो लक्ष्मी अश्वतो दारमिष्टो, अर्थात जहाँ शुचित लोग होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ अशुद्धता होती है यहाँ केवल खरीदना रहता है। देर से स्नान करने वाले को अशांति, मनमुटाव और यमनता को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ ऊर्जा का प्रवाह धीमा और भारी होता है, भगवान विष्णु की दृष्टि से कर्म का पतन होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, स्नान कर्मस्य प्रथमे चरणम, अर्थात स्नान अर्थात अन्नपूर्णा होता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं शुद्धता के प्रतीक हैं। इसलिए देर से स्नान करने वाला व्यक्ति अपने ही कर्मों को अशुद्ध बना देता है। जब कोई व्यक्ति 8 बजे के बाद स्नान करता है तो उसके भीतर का आध्यात्मिक शरीर प्रकाश धीरे धीरे मंद हो जाता है। स्थान एक ऐसा स्थान है जो सलाहकार, आलस्य और अज्ञान को दूर करता है, लेकिन देर से स्नान होता है प्रबल को हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, अहंकार, आत्मस्य, अज्ञान, एक पत्र पाक जकम, और ये तीनों देर से स्नान करने पहुँची हैं। प्रातः स्नान मोक्षम शरणाधनम, अर्थात समय पर स्थान मोक्ष का समय बंधन को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष, देव से स्नान करने का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि ईश्वरीय अनुशासन का उल्लेख है। इसके दुष्प्रभाव आलस्य और तामसिक का बढ़ावा, देव रूप और लक्ष्मी कृपा को मानसिक तनाव और आश्रित अधर्म कर्म का क्षण आध्यात्मिक होता है। भगवान विष्णु का संदेश बहुत कष्ट है। सूचित अनुकूल, अर्थात बिना सूचित के भक्ति, नया
बिना भक्ति के मोक्ष नहीं। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिदिन समय पर जाता होगा, उठकर स्नान किया, शरीर का बल की भावना विष्णु विश्व के शरीर आ जाता है। कर्मफल और भगवान विष्णु की अंतिम सांस शिक्षा। परिचय। स्नान केवल शरीर की शुद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर शुद्ध मद्दि तोपेन मना सकुच्यते, अर्थात जल से शरीर शुद्ध, शर्तों से कुछ। यदि कोई व्यक्ति देर से विकेट कीपर है, बच्चे के बाद स्नान करता है, उसका मन और आत्मा उस दिन की दिव्यता में से वंचित हो जाती है। इसी कारण भगवान विष्णु ने इस अशुभ और आलस्य कर्म होता है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारदे, जो प्राणी काल का आदर नहीं करता, वह मेरा सच्चा भक्त नहीं उठता। जो व्यक्ति वीडियो स्वयं नष्ट करता है, वह आगे चल कहते हैं, जो मनुष्य स्नान में विलंब करता है, उसकी देह पर प्राण पाप चिपक जाता है, लक्ष्मी असली रुष्ट हो जाती हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु स्वयं समय हैं, इसलिए उनके भक्त भी समय अनुशासन अपनाना चाहिए। देर से स्नान करने वाले व्यक्ति ने जीवन में स्थिर होना। व्यक्ति दिन भर चिड़चिड़ा, बेचैन और संस्कृति असंतुलित महसूस करता है। कार्य में बुलाए योजनाएं पूरी नहीं होती। लक्ष्मी जी का निवास अशुद्धता में नहीं होता, इसलिए आपके संकट गाने लगते हैं। आलस्य की वृद्धि धीरे धीरे जीवन में सुस्ती, विशाल बनता है। देव कृपा की दूरी, कृपा का फल कम हो जाता है, अशुद्ध माना जाता है। कर्मफल, स्थान की लापरवाही और जीवन में परिणाम गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है। अर्थात जो व्यक्ति सुरक्षित का पालन करता है, वह हमेशा मानसिक और पारिवारिक कार्यफल के रूप में देर से स्नान करने वाले व्यक्ति के जीवन में ये घटनाएं चलती रहती हैं। अचानक बाधाएं और श्रद्धा में कमी, रिश्तों में मतभेद और अस्थिरता, व्यवहार या नौकरी में एकमात्र की कमी, यह सब केवल इसलिए क्योंकि अशुद्धता धीरे धीरे मन पर हावी होने लगती है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जो प्राणी प्रातः काल स्नान कर मेरा नाम स्मरण करता है, मैं स्वयं उसके जीवन में नित्य वास करता हूँ। इसलिए जिन्होंने स्नान को अपनी दिनचर्या का प्रथम कार्य बना लिया, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और मानसिक प्रसन्नता सदा बनी रहती हैं। परंतु जो लोग देर से स्नान करते हैं, वे इन दिव्य संकल्पों में प्रभावों से वंचित हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी 8 बजे के बाद स्नान करने वाले अशुभ माना जाता है। सुबह 4 से 8 बजे के बीच वातावरण में ऑक्सीजन और ऊर्जा का स्तर अधिक होता है।
इस समय स्नान करने से शरीर में रक्त संचार सुधरता है और मस्तिष्क को तेजी मिलती है, मन शांति। जबकि 8 बजे के बाद सूरज की गर्मी लगती है, जिससे शरीर का तापमान, रक्तचाप थोड़ा संतुलित रह जाता है। इसलिए देर से स्नान करना एक प्रेरणादायक कथा। सुदामा और स्नान का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान करते थे। उनका घर बहुत निर्धन था, परंतु वे शुद्धता और भक्ति में अडिग थे। एक दिन लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु सुदामा इतना गरीब क्यों, जबकि वह अपना आपका परम भक्त है। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, यह धन से गरीब है परंतु शुद्धता से समृद्ध है। उसका स्नान, उसकी प्रार्थना ही उसका खजाना है। जब उसका समय आएगा मैं स्वयं उसके द्वार जाऊंगा। और वहीं हुआ। भगवान कृष्ण स्वयं सुदामा के घर गए और उससे वैभव का आशीर्वाद दिया। यह कथा यह सिखाती है कि प्रातः स्नान और शुद्धता की भावना को आकर्षित करता है। देर से स्नान करने की स्थिति बदलने के उपाय। यदि किसी कारणवश आप 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो सब कुछ नष्ट हो यदि किसी कारणवश आप 8 बजे के बाद स्नान करते हैं तो कुछ शास्त्रीय उपाय हैं। नंबर 1, स्नान से पहले गंगा स्तोत्र का जप करें। गंगे चा यमुने च गोदावरी सरस्वती। इससे मानसिक शुद्धता होती है। तुलसी पत्र से जल छिड़कें। स्नान से स्वयं पहले तुलसी पर छिड़कने से आध्यात्मिक दोष दूर होता है। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से स्नान पवित्र बन जाता है। नित्य 6 बजे तक उठने से आदत डालें। धीरे धीरे शरीर का जैविक चक्र बदल जाएगा और आलस्य दूर होगा। भगवान विष्णु ने एक बार कहा था, हे नारद, मनुष्य का पहला कर्म प्रातः काल उठकर स्नान, ध्यान और स्मरण करना होना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह दिन भर अधूरे कार्यों में जूझता रहता है। विष्णु जी आगे कहते हैं, मैं उसी के साथ हूँ जो अपने दिन की शुरुआत सुचिता से करता है, क्योंकि शुद्ध मन ही मेरा सच्चा मंदिर है। आध्यात्मिक दृष्टि से निष्कर्ष। समय स्नान का प्रभाव परिणाम। 4 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त स्नान सर्वोच्च पुण्य, विष्णु कृपा। 6 से 8 बजे सामान्य पुण्य, शुभ आरंभ। 8 बजे के बाद तामसिक स्नान, आलस्य, लक्ष्मी पर्व, लक्ष्मी दोष। दोपहर या शाम राक्षसी प्रवृत्ति, धर्मकाल, हास। इसका सारणी से स्पष्ट है कि प्रातः कालीन स्थान जीवन में शांति, सफलता और भक्ति की ऊर्जा लाता है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु ने कहा, स्नान में विलंब करने वाला व्यक्ति अपने सौभाग्य को स्वयं मिटा देता है। 8 बजे के बाद स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, पर आत्मा पर मलिनता छा जाती है। लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा पाने के लिए प्रातः स्नान, स्वच्छता और समय पालन सबसे आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह सूर्योदय से पहले या तुरंत बाद स्नान कर भगवान का स्मरण करे, क्योंकि शुद्धता में ही भगवान विष्णु का वास है और यही जीवन का सच्चा सौंदर्य है। तो दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।